अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 2 सॉल्व करके बताऊंगी। क्वेश्चन 2 में जो है क्वेश्चन 1 ही को पूरा सॉल्व करना है। बस यहाँ पे जो मेथड है ना वो हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ये देखिए, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। और इस वाले में क्या मेथड था? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। यहाँ पर मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड था। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि आप 1 वाले का जो पूरा क्वेश्चन है उस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की मेथड से सॉल्व कीजिए। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन 4 करने जा रही हूँ। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड की मैंने अलग अलग वीडियोज़ बना दी हैं, आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले तो ये जान लीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला किसे कहते हैं। ये एक मेथड है, सॉल्व करने का तरीका है रूट्स निकालने का। एक फैक्टराइजेशन मेथड आपने किया होगा, उससे भी रूट्स निकलता है। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उससे भी रूट्स निकलता है। और ये तीसरा मेथड है। तो इसका निकालने का क्या तरीका है? इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए दो साइन है, ये ग्रेटर देन का भी साइन है और ये जो नीचे वाली है ना ये इक्वल टू का साइन है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है और या तो 0 के बराबर है। देन द रूट्स आर, तब रूट्स क्या निकलेंगे? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप ये सोच रहे होंगे ये बी ए सी ये सब क्या है, तो देखिए मैं बताती हूँ। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला आप याद कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो उस जनरल फार्मूला को जस्ट इस इक्वेशन के नीचे लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर वाला ही होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे आप एक्स स्क्वायर ही लिखिएगा। एक्स वाली टर्म जो है एक्स के नीचे ही लिखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए ए की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? ए की वैल्यू यहाँ से ये 2 निकलेगी। यहाँ पर जो ए है ना वो रियल नंबर से, तो ये 2 क्या है? रियल नंबर से वैल्यूज़ ही यहाँ पर लिखना है आपको। एक्स वाले एक्स नहीं लिखना है आपको, रियल नंबर जो वैल्यूज़ इसके साथ अटैच्ड है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स नहीं लेना है, एक्स का टर्म एक्स भूल जाइए। बी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू जो है हमारी 1 है। तो बी की वैल्यू क्या है? 1। और सी की वैल्यू क्या है? जस्ट 4 है। ये आ गया। तो आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। जैसे इसमें पुट कीजिए, आप चेक कीजिए पहले। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी पहले आप निकाल लीजिए। तो बी स्क्वायर बोला बी की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है हमारी? 2 है। और सी, ये सी है तो सी की वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है। तो ये देखिए क्या 1 माइनस ये क्या हमारा 4 4 जा 16, सॉरी 4 2 जा 8 8 4 जा 32, ये आया हमारा। तो ये हमारा क्या आ रहा है? माइनस 31 प्लस माइनस माइनस 32 में से 1 माइनस कीजिए 31 आएगा। बड़ा क्या है इसमें? 1 बड़ा है कि 32? 32 बड़ा। जो नंबर ज़्यादा बड़ा होता है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है नंबर, उसी का साइन लगता है। तो ये बड़ा तो इसकी साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस लगेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर क्या है? ये लेस देन 0 है। कहने का मतलब माइनस 31 है जो है 0 से भी कम है। तो ये वाला तो कंडीशन तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो बोल रहा है 0 से बड़ा हो गया तो 0 के बराबर होगा। तो पर ये तो 0 से कम है, निगेटिव में आ गया है। तो इस केस में रूट्स नहीं होंगे, नो रूट्स नहीं निकलेंगे। यहाँ पे मैं आपको किताब में दिखाना चाहती हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए क्या है। कहाँ गया मेरा? देखिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए पेज नंबर है 83, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बता रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से ये जो वैल्यू है ना, यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे अगर वो 0 से बड़ी है या 0 के बराबर तभी रूट्स निकलेंगे। लेकिन इस केस में क्या है हमारा कि जो है ना 0 से जो है कम आया है, तब इस केस में क्या होगा? हमारा रूट्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसके कोई रूट्स नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से कम होगा यानी कि निगेटिव में होगा, द इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।